सर आपका माइक बंद हुआ है। हाँ बेटा जरा ये सारे आ जाएं, 30-35 बच्चे थे वो सारे आ जाएं फिर मैं स्टार्ट। ओके सर ठीक है। सर मिड टर्म होंगे क्या इस दफा? जी हाँ जनाब, इस बार मिड टर्म भी होंगे पूरा सर सुना है यूनिवर्सिटी खुल रही है 15 से, 15 के अभी बाद कहाँ से सही आते हैं है तुम लोग को खबरें? सर? सर खबर आई है, ईद के सर बाद से खबर आई है 15 के बाद की आई है, 15 15 जुलाई के बाद। जुलाई। जी इतने के हमारा जो सेमेस्टर है वो खत्म होने वाला नहीं होगा, मतलब सेमेस्टर से पहले पहले खुल सर जाएगा। कुछ कह नहीं सकते। यस सर। यार बड़ी पहुंच है तुम लोगों की यूनिवर्सिटी सर में। नहीं खुलेगी सर नहीं खुलेगी। सर देखें क्या होता है। सर कोई अपडेट नहीं है एजुकेशन सिस्टम के हिसाब अल्लाह से। खैर हो करे। सकता है कि साल भर पूरा ऐसे ही बंद रहे। पर अभी कोई कुछ भी जो है ना हम हतमी बात नहीं कर सकते। हो सकता है वो बोले भाई खोल दें, कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है बोले नहीं खोलें, लेकिन लग ऐसे ही रहा है बज़ाहिर। पहले ये लग रहा था कि अगला फॉल भी जो है वो ऑनलाइन जाएगा, इंशाल्लाह। ठीक है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बाकी चीज़ें भी खुल गई हैं, लेकिन कुछ SOP के साथ सर खुल मंडी गई, भी लग रही है। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें है ना, मंडी भी लग रही है और मार्केट भी और SOP के साथ खुल रही हैं। तो कम से कम ये भले स्कूल कॉलेज को ना खोलें, अलबत्ता ये यूनिवर्सिटीज को जरूर खोल देंगे विद SOPs, प्रॉपर SOPs। तो मेरी अपनी ये ठीक है सर। राय है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है, अल्लाह मालिक। अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे, हाँ भाई इसकी देखो दोबारा से देख लो। देखो ये हमारे पास, हमने यहाँ पे बोला कि भाई ये आपके पास जो है वो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है। हमने इसकी लेफ्ट रिकर्जन को खत्म करनी है और इसके अंदर जितने भी टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स हैं उनको हमने यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं है कि यूटिलाइज नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास ए था, क्योंकि ये था ही लेफ्ट रिकर्सिव, इसी की वजह से मसला आ रहा था, तो इसको हम अलबत्ता यूटिलाइज नहीं करेंगे। इसके अलावा जितनी चीजें उनको यूटिलाइज कर लेंगे। तो पहली प्रोडक्शन के अंदर हमने क्या लिखा, ए प्रोड्यूसेस, इसको यानी कि ए और बी, ये जो आपके पास मौजूद है, हमने बोला भाई इसको एज इट इज लिख दो, ए प्रोड्यूसेस बी। और जिसकी वजह से मसला आ रहा था उसको हम नीचे नई प्रोडक्शन में लिखेंगे और हमने उसकी जगह पे क्या लिख दिया, ए डैश। फिर हमने क्या किया, फिर हमने बोला भाई ए डैश को आपने जो है वो लास्ट बात है नया वेरिएबल लिया तो इसकी प्रोडक्शन भी लिखनी पड़ेगी, ए डैश। वहां पर रिमेनिंग क्या बचा था, अल्फा, और अगेन ए डैश लिख के एप्सिलॉन लिख दिया। अब ये क्यों किया, सवाल ये है कि भाई ये क्यों कर दिया सर आपने। वो हमने इसलिए किया कि अब हमने अगर अपनी जो यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे, ठीक है जी। अगर हमने ये प्रोड्यूस करना है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ जनाब आप प्रोड्यूस करके दे दो मुझे बी अल्फा अल्फा, ठीक है जी, ये प्रोड्यूस करके दे दो। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, ये जो नई वाली ग्रामर है ना, इस नई वाली ग्रामर के पास आ जाऊंगा और आगे क्या बोलूंगा, ए बी, ठीक है जी। ये दो जगह नहीं है यहाँ पे तो एक कर देंगे थोड़ी देर के लिए, कुछ जगह बना के इसमें। अच्छा, अब मैंने क्या देखा, ए डैश की वजह से कि ए डैश मेरे पास आ गया। अब मैं आया किसके पास, दोबारा स्ट्रिंग के पास। मतलब बी के साथ अल्फा भी मौजूद है, यानी कि कंडीशन भी आपके पास मौजूद है कि भाई आपने एक अल्फा को लगाना है। अब एक अल्फा को लगाने के लिए मैंने क्या किया, इस ए डैश को मैंने ये कर दिया जनाब, ए डैश अल्फा एंड ए डैश, ठीक है जी। आगे स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है तो मैंने क्या बोला, ए डैश प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। अब आपके पास क्या कंडीशन बन गई, बीटा अल्फा अल्फा, सॉरी एक अल्फा। अब अगर ये कंडीशन होती सिर्फ बीटा होता तो मैं यहाँ प्रोड्यूस क्या करता, ए प्रोड्यूसेस बीटा और यहाँ पे ए डैश, और इस ए डैश की वजह से मैं यहाँ पे कर देता एप्सिलॉन, और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ बीटा जो है वो प्रोड्यूस हो जाता। अगर मेरे पास बीटा अल्फा अल्फा हो तो ये आपके पास इस तरीके से एग्जीक्यूट होता, मतलब ये कि एक्सपेंड होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। और ये हमारे पास हो गई राइट रिकर्जन। यहाँ पे क्या हो रही है, राइट रिकर्जन। एक कंडीशन है आपके पास, कंडीशन की बेस के ऊपर वो चेक करता जा रहा है और चेक करने के बाद जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अब जो हमारे पास ये, अगर मैं इसकी बात करूं, ये अगर मैं बोलूं ए जो है वो ऐड का मेथड है,
जो हमने शुरू में लिखा था, ए जो ऐड का मेथड है, तो इस बीटा, ये बीटा क्या है मेरे पास, एक कंडीशन है, यहाँ पे मैं लिखूंगा कोई कंडीशन, और उस कंडीशन की बेस के ऊपर फिर मेरे पास दोबारा ये ऐड का मेथड आपके पास कॉल हो रहा है, यानी कि ए डैश का मेथड आपके पास कॉल हो रहा है कंडीशन चेक करने के बाद। तो अब जो हमारे पास मेथड एग्जीक्यूट होगा वो इनफाइनाइट टाइम, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि वो इनफाइनाइट टाइम जो है वो हमारे पास चले, वो सिर्फ उतने ही टाइम चलेगा जितने टाइम्स हमारी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है जी, तो ये हमने क्या किया, इस ग्रामर को इसकी लेफ्ट रिकर्सिवनेस खत्म करके इसकी राइट रिकर्सिव, मतलब ये राइट रिकर्सिव बना दिया, और राइट रिकर्सिव की वजह से क्या हुआ, हमारे पास पहले कंडीशन चेक होगी और कंडीशन के बाद जो है ये मेथड आपके पास एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट आपके पास ये नहीं होगा। ठीक है जी, समझ में आई बात? थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी, यकीन हो सकता है अभी भी पूरी समझ में ना आई हो, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी समझ में जरूर आ गई होगी। अब मैं यहाँ पे एक दो सवाल लिख रहा हूँ, खाली एक काम करो सिंपल सा, कि इन सवालात को जो है वो अपने अपने कॉपी के ऊपर अपने पास जो है वो सॉल्व करो। मैं एक मिनट यहाँ पे सवाल लिख दूँ। सर एक चीज पूछनी है। हाँ पूछो पूछो। सर ये आपने एप्सिलॉन आखिरी में जो लगाया है और जो आपने वैल्यू को ऐड किया अपनी तरफ से, यानी कि ए को ए बार कर दिया जी और जी बीटा जी पहले कर दिया, जी तो सर ये अपनी मर्जी पर है कि किसी भी तरीके से इसको कर दे, नहीं, और लास्ट में एप्सिलॉन लगाना रूल है। लाजमी है। हाँ देखो, एप्सिलॉन हमने इसलिए लगाया है कि अगर मैं एप्सिलॉन नहीं लगाता, मिसाल के तौर पे एप्सिलॉन नहीं लगाता और आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग दे दी जाती बीटा, कि भाई बीटा प्रोड्यूस करके लेके आओ, ठीक है, बात समझ में आ रही है? आपको सर मतलब एप्सिलॉन यहाँ पे एज अ लैम्डा यूज, मतलब ऑटोमेटा में जब हमने पढ़ा था बिल्कुल एज वही अ चीज है, लैम्डा वही चीज यूज है। हो रहा है कि हाँ मतलब वो एम्प्टी कंसीडर करेगा। एग्जैक्टली, ये वही चीज है उसी के। अब देखो यहाँ पे ग्रामर बनी हुई है ना, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाऊं अगर, ये वाली ग्रामर, ये जो हमने स्ट्रिंग प्रोड्यूस की है, यहाँ पे हमने ए डैश को हमने एप्सिलॉन कर दिया। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो प्रोडक्शन यानी आपके पास स्ट्रिंग आ रही है वो सिर्फ बीटा आपके पास आ रही है। अगर मैं यहाँ पे हम यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं लगाते इस ग्रामर के अंदर, तो ये ए डैश की जगह पे मैं क्या लगाता, कुछ भी नहीं लगा सकता था, कुछ भी नहीं लगा सकता था, स्ट्रिंग ही आपके पास जनरेट नहीं होती, आपके पास स्ट्रिंग जो है वो मसला कर देती। इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो एप्सिलॉन लगाया है, और फिर जब आपके पास फाइनल ग्रामर निकालोगे तो एप्सिलॉन का मतलब कुछ भी नहीं खाली, लेकिन ये के प्रोडक्शन को खत्म करने के लिए हमारे पास जरूरी होती है। ठीक है जी, तो सर चीजें तो मुझे समझ आ गई, बस एक कंफ्यूजन है। हाँ जैसे कि आपने कन्वर्ट करके आपने इसको हटा दिया और यानी कि इसके अंदर से जो प्रॉब्लम थी वो आपने रिजॉल्व कर दी, लेकिन जो आपने कंडीशन क्रिएट की है उसके बाद से जब आप इसको रिज्यूम करेंगे वापसी, अगर रिवर्स फॉर्म पे जाते हैं वापसी क्वेश्चन बनाते हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्वेश्चन कैसे नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है? सर आप अगर है तो बता दें किस तरीके से नहीं नहीं, कौन सा वाला पुराना सवाल क्वेश्चन, बन रहा है। कौन सा वाला सर जो क्वेश्चन? स्क्रीन पर आ रहा है ना, जैसे कि हाँ ये ए आ रहा है, ए कंडीशन से निकल ली ए अल्फा, फिर स्लैश, फिर बीटा आ रहा है, फिर आपने इसको कन्वर्ट किया ए, फिर बीटा ए बार पे, फिर अगेन आपने एक और स्टेप लिखा ए बार। हाँ सर ये बॉक्सेस जो आपने दो रेड बॉक्सेस ओके किए ना, यहाँ से ओके जो ओके कन्वर्ट हो ओके, रहा है, देखो देखो मुझे देखो, रिवर्स सही है, कन्वर्ट बता दें। सही सही सही। देखो ये हमने, ये हमारा रूल नहीं है, ये एक कंपाइलर का जनरलाइज रूल है। जिस तरह हम बोलते हैं ना बाइनरी सर्च है मेरे पास, बाइनरी सर्च का क्या मेथड है कि आप क्या करोगे, दो जो आपके पास इनिशियल आपके पास एरे का वैल्यू होगी यानी कि 0 और आखिरी एरे की वैल्यू होगी लेट्स सपोज 10, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे। ऐसे ही करते हैं ना बाइनरी सर्च, अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो ऐसा तो नहीं करते कि पहले वाले को सर्च कर लिया और जो आखिरी वाला था आखिरी वाले से पहले वाली जो वैल्यू होती 9 ले ली, 8 ले ली, 7 ले ली, ऐसा तो नहीं करते ना। वो आपके पास क्या है, फिक्स रूल है कि बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम इसी तरीके से रन करेगा। तो इसी तरह कंपाइलर के फिक्स है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाती है, कुछ इस तरह की आपके पास रिजल्ट आ जाता है, जो कि मैं यहाँ पे अभी हाईलाइट कर रहा हूँ पिंक कलर से, ये ठीक है, तो आप इसको ये बना देना इस तरीके से। अगर ये चीज ग्रामर में इंप्लीमेंट करोगे तो इस चीज, किस चीज को ए कंसीडर करोगे, किस चीज को अल्फा कंसीडर करोगे, किस चीज को बीटा कंसीडर करोगे, ये आपकी अपनी मर्जी है, जो कि ग्रामर के हिसाब से दी हुई होगी, उस हिसाब से ये चीजें जो है आपको, आप उसको मतलब एक अज्यूम कर लोगे, अज्यूम करने के बाद
उसको इस चीज में कन्वर्ट कर दोगे। हमें रिवर्स तो करना ही नहीं है, रिवर्स करने की जरूरत क्या है, क्या करना चाह रहे हैं हम रिवर्स करके? सर रिवर्स से इस वजह से कर रहा था कि यानी कि वो जैसे मैथ पे नहीं होता वेरिफिकेशन रहता है कि हाँ भाई ये ठीक हुआ, वापसी चेक करने के लिए वापसी बन जा रहा है, तो ये मैं इस वजह से पूछा था ताकि मुझे नहीं सामान नहीं और नहीं, आसानी से हो जाता। वो तो देखो वो वो एक तो ये अलग चीज होती है ना, वो एक अलग चीज होती है, ये तो रूल है इसका, ये रूल हमने खुद बनाया हुआ है, तो इसमें मैं आई थिंक रिवर्स करने की ऐसा जरूरत नहीं। डेरिवेशन होती है ना, वो डेरिवेशन जी को आप जी। भले रिवर्स कर सकते हो, डेरिवेशन नहीं है, ये हमारा अपना रूल है, हमने रूल खुद बनाया है, यानी कि अच्छा कंपाइलर का ठीक है रूल सर। है। ठीक है ना, आप कोई भी बुक उठाओगे आपको ये रूल इसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा कि अगर इस तरीके से हो तो ये चीज जो है आपने बना देनी है और इसके हिसाब से अपने ग्रामर को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ, ये रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब मैं एक दो छोटी सी ग्रामर लिख देता हूँ, जरा इसका बनाओ जरा। ए नजर आ रहा है, ए प्रोड्यूसेस ए बी अल्फा ए ए और ए। एक छोटी सी ग्रामर ये है और एक ग्रामर में लिख देता हूँ ए सी, ये स्मॉल सी है यानी कि टर्मिनल वाला, ए ए डी, ये दोनों टर्मिनल वाले हैं। उसके बाद बी डी और स्मॉल वाला सी, ये भी टर्मिनल। ये ग्रामर की एक प्रोडक्शन है और ये ग्रामर की दूसरी प्रोडक्शन है। जरा करो, जरा इसको सॉल्व करो अपने कॉपी पेंसिल पे या जैसे भी करना है, सॉल्व करो और इसको जो है वो पहले ये अज्यूम करो कि ये दोनों ये चीज है, और ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, सॉरी ये वाला रह गया यहाँ तक, ये मुझे नजर आ रहा है कि भाई ये ग्रामर भले अनएम्बिगियस है लेकिन लेफ्ट रिकर्सिव भी है। अब जरा इसकी लेफ्ट रिकर्सिवनेस खत्म करके इसको जरा राइट रिकर्सिव बनाओ जल्दी से, शाबाश। फिर मैं देखता हूँ, ये सारे के सारे करो अपने अपने पास, सही है। मुश्किल से 2 3 4 मिनट में हो जाएगी, जल्दी से कर लो, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं।
हाँ जी, हो गया, सबने कर लिया इसको सॉल्व? नहीं सर, थोड़ा ऊपर कीजिएगा स्क्रीन को सर। ये इसके ऊपर है जो ये लिखा हुआ है सब। हाँ जी बच्चों, हो गया, सॉल्व हो गया, कर लिया? हेलो? नहीं सर, नहीं हुआ। अभी क्या है इसमें, करना क्या है? वो 2 मिनट का तो काम है। सर ये समझ नहीं आ रहा, आप तो आसान वाला समझा देना, इतना डिफिकल्ट दे दिया, इस वजह से समझ नहीं या अल्लाह, सर मुश्किल है ये तो बहुत। अबे भाई, थोड़ी देर के लिए अजीम ये करो
के लिखा हुआ है, ए बी हेलो अल्फा एंड ए। हाँ आवाज आ रही है ना? अजीम ये करो कि पहले ये आपके पास क्या है, ये ए अल्फा है और ये बीटा है, बस सॉल्व करो इसकी तरह। सर मेरी आवाज आ रही है? नहीं। हाँ हेलो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। सर, पता नहीं नेट इतना मर रहा है सर। सर नमाज पढ़ कर आ रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ सेट है। हाँ, अगर उन्होंने डॉक्टर ने रेफर किया तो बेहतरीन है। हाँ भाई इसको दूध में डाल के और जो है तोड़ के दूध में डालो, पिला दो। और उन्होंने बता दिया होगा, मेरे ख्याल में हफ्ते में एक पिलाते हैं, और एक कितने हफ्ते पिलाना है, 3 हफ्ते 4 हफ्ते, और गोलियाँ खाते हैं मुझे सब हो जाएगा दोनों चार। वैसे में बस दूध में डाल के और पिला देना उसको। पर ध्यान करना हो तोड़ते हुए कांच उसमें चला जाता है, तो ऐसे तोड़ना है कांच वगैरह में जाए। तो जब से तुम्हें तो अंदाजा है, दिल में भी बहुत इंजेक्शन लगाए तुमने, अपने भी लगाए, सही सही तोड़ोगे। और बाकी सब अमन। अच्छा जी बहरल, सॉरी, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हेलो। सर आ रही है, अब आ रही है। अच्छा इधर मेरी आ आ रही रही है है, आपको? इधर आ रही है, अभी आना शुरू हुई है। बड़े किसी और तो की मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है बिल्कुल भट्ट सबके आ साहब। रही है। मैं आपको जो है इसको एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके सर से आप सॉल्व मुझे होगा। दिखा देखो दो, जी, दूसरा हम खुद कर लेंगे। ये आपके पास तो इतनी देर से बैठा हुआ क्या कर रहा था? कुछ तो किया होगा ना सर उसने। समझ में नहीं आ रहा था। तो इंतजार कर मतलब ये रहा क्या, था। वो खाली स्क्रीन के ऊपर यूं करके देख रहा था कि पढ़ पढ़ के? सर कोशिश कर रहा क्या था, नहीं हुआ। कमाल है मैंने यार। कोशिश की है सर, काफी नहीं हुआ। अच्छा बहरल, तो ये हमारे पास अभी हमने अज्यूम कर लिया कि ये तो सिंबल सिंबल क्या है, ये जो आखिरी वाला लिखा हुआ है ये मेरे पास क्या है, बीटा है। इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ बीटा, इसको मैं रेड कलर से, ये मेरे पास हो गया बीटा।
जनाब। अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गया, ए है तो इसका मतलब ए ही ये भी। यहाँ पे अगर ऊपर देखो ये ए है और लेफ्ट पे ये ए है, तो ये दोनों आपके पास ए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है मेरे पास, ये भी क्या चीज है, ए है। ठीक है जी। बाकी जो रिमेनिंग बचा कुछ भी हो, हमें नहीं पता क्या चीज हो सकती है। ये रिमेनिंग क्या आपके पास क्या हो गया, इसी तरह अल्फा। इसको हमने कंसिडर कर लिया ए, और रिमेनिंग कुछ भी जो बचा है वो आपके पास क्या हो गया, अल्फा। आपने क्या करना है, आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, इसके बराबर में मैं लिखा ए, पहले इसको यानी कि पहले वाले को और दूसरे वाले को कर लेते हैं, फिर इसको कर लेंगे। ये क्या बन गया, हमने सबसे पहले क्या लिखना है, बीटा। बीटा का मतलब क्या है, बीटा यहाँ पे क्या मौजूद है ग्रामर के अंदर, ए। उसके बाद ए डैश कर दिया हमने, एक नया वेरिएबल ले लिया, और उस नए वेरिएबल को हमने मजीद जो है वो ओपन करना है, तो उसको ओपन करने के लिए हमने क्या किया, अच्छा जी क्या करें अब, दूसरा क्या है, अल्फा। अल्फा क्या चीज है इधर, बी अल्फा। ये आपके पास क्या हो गया, अल्फा तो यहाँ पे ए भी है ना अल्फा। वो दूसरी वाली प्रोडक्शन के अंदर, वो दूसरी वाली प्रोडक्शन को भी हमने नहीं छेड़ा, ठीक है जी। अब इसको भी छेड़ेंगे, और साथ में क्या है अल्फा के साथ, ए डैश वही है जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ये आ गया, और एप्सिलॉन। ठीक है जी। ये हमने इन दोनों को कर लिया, इसको और इसको। अब इसको देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है आपके पास, ये भी वही चीज है, इसको हमने ए कंसिडर किया है, तो ए कंसिडर किया है तो आपके पास क्या हो जाएगा, दोबारा से होगा, अगर मैं ए लिखता हूँ दोबारा से, ए प्रोड्यूसेस, इसके पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, क्या होगा आपके पास, क्या आता है सबसे पहले, बीटा। बीटा क्या है हमारे पास, ए, क्लियर है, और मैंने इसको बना दिया ए डैश। ठीक है जी। अच्छा अब देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों प्रोडक्शन के लिए सेम हो गई, दोनों प्रोडक्शन के लिए सेम है, तो इसका मतलब एक अगर मैं ना लिखूं तो भी काम चल जाएगा। सही है जी, क्लियर है। अब मेरे पास क्या बचा, अब मुझे ए डैश जो उससे बना था, ए डैश का लिखना है। ए डैश के लिए मैंने बोला भाई ए डैश यहाँ पे बना हुआ, ये खाली और करके लिख देता हूँ। अच्छा जी, क्या होगा, अल्फा ए डैश। अल्फा क्या चीज है यहाँ पे, ए, सही है जी, और ए डैश ये रहा ए डैश। और एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ऑलरेडी मौजूद है।